नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, एक एनोरेक्टल सर्जन। आज आपको बताऊंगा रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में। गुदभ्रंश कांच ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अलग अलग प्रकार की चिकित्साएं, भ्रांतियां फैली हुई हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये कांच मांसपेशी की कमजोरी से आती है, कई लोग कहते हैं किसी ऊपरी आपदा की वजह से हो गया, और कई लोग कहते हैं ये जन्मजात बीमारी है। जबकि एक्चुअली में रेक्टल प्रोलैप्स की अगर मैं बात करूं तो रेक्टल प्रोलैप्स क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में स्ट्रेनिंग की वजह से या फिर लूज स्टूल बहुत ज्यादा हो जाए उसकी वजह से होती है। ये बहुत ज्यादा देखी जाती है बच्चों में या एल्डरली फीमेल्स के अंदर, या एपिजोटमी होने के बाद नर्वस सिस्टम वीक होने की वजह से भी देखी जाती है। तो आज हम इसको जानते हैं, हाउ टू ट्रीट रेक्टल प्रोलैप्स। नॉर्मल रेक्टम अगर आप ध्यान से देखें, ये एक नॉर्मल रेक्टम है। Rectal prolapse is a condition that occurs when the rectum protrudes outside the anus. This condition can be caused by a variety of factors, including chronic constipation, childbirth, and weakened pelvic muscle. Complete prolapse. अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर नॉर्मल प्रोलैप्स था, इसके अंदर कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है और इसके अंदर प्रोट्रूड करके हमारा रेक्टम आउटसाइड के फॉर्म में बाहर आना शुरू हो गया। अब जब आप ध्यान से देखें ये जो बाहर आया है, नॉर्मली लोग क्या कहते हैं इस बाहर को कि ये कांच निकल आई। इसके बारे में जाने कॉमन सिम्टम्स ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स। इसमें क्या मिलता है? अ फीलिंग ऑफ लंप और बल्ज आउटसाइड द एनस। आपको ऐसा लगेगा आप किसी किरमिच टेनिस बॉल के ऊपर बैठे हुए, कुछ बाहर आता हुआ लगेगा। पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट्स। जब कभी भी मोशन आएगा, पेट साफ करने की हाजत होगी, जिसे कह सकते हैं एक्ट ऑफ डिफिकेशन होगा, यू विल फील पेन। देन इनकॉन्टिनेंस और लीकेज ऑफ स्टूल। कई बार क्या होता है, कई लोगों में पॉटी लीक कर जाती है। हम कहते हैं जी एयर पास हुई, साथ में थोड़ी सी पॉटी आ गई, और वो किसकी वजह से होती है? बेसिकली रेक्टल प्रोलैप्स की वजह से हो रही है। ब्लीडिंग फ्रॉम द एनस, यस, ये सिम्टम भी देखने को मिलता है रेक्टल प्रोलैप्स के पेशेंट में। अच्छा, ब्लीडिंग जो होती है वो कई बार फ्रेश भी होती है और कई बार क्लॉटेड भी होती है। क्लॉटेड रेक्टल प्रोलैप्स के साथ में अगर पाइल्स डेवलप हो जाए। इन आयुर्वेदा रेक्टल प्रोलैप्स इज नोन एज गुदभ्रंश। Ayurvedic treatment for this condition aim to strengthen the pelvic muscle, prevent the reoccurrence of the condition. अगर आयुर्वेद की बात करें, आचार्य चरक की बात करें, आचार्य सुश्रुत की बात करें, आचार्य वाग्भट की बात करें, तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार की चिकित्साओं के वर्णन है। लेकिन सबसे ज्यादा चिकित्सा का जो डिटेल वर्णन मिला है वो गुदभ्रंश। जब हम सुश्रुत संहिता को रेफर करते हैं वहां पर क्षार पातन क्रिया का प्रयोग। क्षार पातन से क्या होता है, हमारी जो ऊपर की लेयर है वो केमिकली बर्न हो जाती है और जो न्यू लेयर जनरेट होती है वो इलास्टिसिटी के साथ नॉर्मल होती है। आप ऐसे समझिए कि एक ऐसी इलास्टिक थी जो खिंच तो गई लेकिन वो प्रॉपरली अपने रीपोजिशनिंग पे वापस नहीं जा पा रही है, उसकी एक्चुअली में फंक्शनिंग लॉस हो गई है। सम ऑफ द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर द रेक्टल प्रोलैप्स इंक्लूड, बहुत से लोग क्या करते हैं पंचकर्म ट्रीटमेंट की बात करें, कई लोग जिसे कह सकते हैं पेल्विक एक्सरसाइज या स्क्वैंटिंग एक्सरसाइज करने की से स्ट्रेंथनिंग का एक प्रोसीजर है जो मसल को स्ट्रेंथ करता है। यानी गुदा मार्ग को अंदर की तरफ खींचना है, फिर रिलीज करना है, फिर अंदर की तरफ खींचना है, फिर रिलीज करना है। उसके साथ में आयुर्वेदिक थेरेपी, पंचकर्मा इज अ सीरीज ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दैट इंक्लूड्स क्लींजिंग डिटॉक्सिफाई द बॉडी। This therapy can be beneficial in managing rectal prolapse. यानी मल की सफाई हो जाए तो बार बार जोर नहीं लगेगा, जब बार बार जोर नहीं लगेगा तो कभी भी प्रोलैप्स बाहर नहीं आएगा। आयुर्वेदिक हर्ब्स की बात करें, अश्वगंधा, शतावरी, बला में भी रिकमेंड टू स्ट्रेंथन द पेल्विक मसल्स। यस, चांगेरी घृत का बहुत स्ट्रॉन्ग वर्णन है कि चांगेरी घृत अगर 1 चम्मच सुबह शाम खाने में लिया जाए 3 महीने तक, या फिर चांगेरी घृत की बस्ती लगाई जाए 5 ml बीडी सुबह और शाम गुदा मार्ग से पुश किया जाए, तो भी स्ट्रेंथनिंग वापस आ जाती है रेक्टल मसल्स की। डाइटरी चेंजेस के अंदर आपको रिकमेंड करना है, योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर में रिकमेंड डाइटरी चेंजेस टू हेल्प मैनेज रेक्टल प्रोलैप्स। दिस में इंक्लूड इंक्रीजिंग योर फाइबर इनटेक। यस, फाइबर का बहुत शानदार रोल होता है स्टूल को इजीली मूव कराना, मतलब पॉटी से आराम से निकाल देना। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर जरूरी है, क्योंकि खाने को चर्न करने के लिए,
खाने की प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए, फिर फूड के डाइजेशन में और स्टूल की प्रॉपर फॉर्मेशन में काम करता है हमारा वाटर। देन अवॉइड स्पाइसी एंड प्रोसेस्ड फूड्स। योगा एंड एक्सरसाइज, मैंने आपको बताया ना, पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, स्क्वांटिक एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि रेक्टल प्रोलैप्स, दिख रहा है आपको, ये बाहर की तरफ आ गया, ऐसा बाहर नहीं आएगा और नॉर्मल पोजीशनिंग पे वापस चला जाएगा। अगर रेक्टल प्रोलैप्स की मैं बात करूं तो शारपातन से 95% रिजल्ट फर्स्ट सिटिंग में मिलता है और रीअकरेंस ऑलमोस्ट 98% चांस है। इसके करीबन 100 से ज्यादा पेशेंट्स हम अब तक कर चुके हैं और किसी में भी हमें रिकरेंस देखने को एक्चुअली में नहीं मिला। 98 स्टडीज कहती हैं, बट हमारा रिजल्ट 100% हमने दिखा है। धन्यवाद, नमस्कार।